हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से हो रहा है और मैं आज जा रही हूँ थोड़ा सा काम से, क्योंकि मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि मुझे कहीं जाना है। तो मैं बस निकलने वाली हूँ और निष्ठू को मैंने घर ही छोड़ दिया है। निष्ठू के पापा घर पे हैं तो निष्ठू उनके साथ रहेगी। और वैसे तो वो मुझे लेके जाते हैं, पर निष्ठू मना करी, पापा के साथ रहना है। तो फिर मैं शिवा भैया के साथ जा रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ और फिर मैं वापस आके आपसे मिलती हूँ। तो वापस आके आई मैं, शाम हो गई थी आते आते। तो मैंने देखा पूरी किचन मैस हो रखी थी, इतनी बुरी तरीके से फैल रखी थी कि यहाँ तक कि सिंक के बर्तन भी, जो सिंक में रखने वाले, वो भी बाहर ही थे। मतलब कितना, मतलब वो हो जाता है। अगर आप घर में कोई अगर लेडीज़ नहीं है तो घर की क्या कंडीशन होती है वो तो आपको देख के ही पता चल गया होगा। और ऐसा सिर्फ किचन में ही नहीं, बेडरूम, पूजा वाले रूम, सब में, बाहर वाला रूम, मतलब इसी तरीके से पूरा फैला रखा था। और शाम ज़्यादा हो गई थी तो मैं झाड़ू नहीं लगा सकती थी, तो जितना मतलब साफ़ हो सकता था उतना ही मैं करूँगी अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो बर्तन वगैरह थे, क्योंकि है ना आज जब मैं गई थी ना तो कुकर वगैरह खाली नहीं किया था, क्योंकि है ना उसमें चावल थे और चावल जैसे निकाल के रख दो तो ठंडे हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा था ये लोग खाएंगे, थोड़े से गर्म रहेंगे, इस वजह से कुकर को धुला नहीं था। बाकी सारा जो भी था, कढ़ाई वगैरह, वो सब मैंने साफ धुल कर गई थी। और ये सारे बर्तन खाने के बाद हुए होंगे। तो इतने सारे बर्तन हो गए थे। और अगर मतलब आपका घर कितना भी बड़ा आपने घर बना रखा हो और कितनी भी आपने चीज़ें ले रखी हो, लेकिन अगर आपको उसको व्यवस्थित करने वाली आपके घर में नहीं है तो आपका वो सब बेकार ही है। तो कितना मतलब ज़रूरी हो जाता है एक घर में एक गृहिणी का होना, और उससे घर कितना मतलब खूबसूरत हो जाता है। तो वो मतलब उसकी एक अलग ही वैल्यू होनी चाहिए। मतलब बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपको बताऊं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आपके घर को कोई सज संवार के रख रहा है, उसको अलग ही, मतलब बोलते नहीं मकान, पहले वो मकान ही होता है, लेकिन एक जब आपके घर में आपकी माँ, वाइफ या बहन या कोई रहते हैं जिनकी वजह से आपका घर खूबसूरत रह रहा है, जो एक मैनेजेबल लग रहा है, चार लोग आपके घर आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, तो वो चीज़ें मतलब होनी चाहिए। कभी कभी हर मतलब लेडीज़ को थोड़ा सा पैम्पर करना चाहिए कि भाई मतलब इतना मेरे घर का ख्याल रखती है तो थोड़ा बहुत हमें उसका भी रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आज का ये वाला ब्लॉग है ना स्पेशली बनाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर, जो कि मतलब बहुत सपोर्टिव है। ब्लॉग में कम कम दिखते हैं। तो आज मैं क्या है ना, सुबह से गई हुई थी, सुबह में मैं बहुत जल्दी उठी थी और मेरा मतलब थोड़ा सा तबीयत भी कई दिनों से थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा ये वाला डेडिकेट करूँगी उनको, क्योंकि उन्होंने मतलब ऐसा होता है ना कि जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा होता है जो कि मतलब आपको अच्छे से समझ रहा हो, तो मतलब फिर आपकी लाइफ चाहे जितना भी आपके पास काम आ जाए घर में, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, वो आप बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं, जस्ट बिकॉज आपका पार्टनर अच्छा है। तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब मैं इसलिए बहुत ज़्यादा भगवान को थैंक यू बोलूँगी कि मतलब इतना अच्छा पार्टनर मिला है। तो अभी तो तारीफ हो गई और अभी मैं थोड़ी देर में उनसे मिलाती हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला, मैंने कहा आज आपको पक्का आना पड़ेगा। और वैसे मतलब वो थोड़ा सा मतलब ऐसे बोलते कि आऊँगा आऊँगा, मतलब ऐसे डिले करते रहते हैं। पर मैंने कहा देखो बार बार कमेंट आते रहते हैं, आपको आज आना ही पड़ेगा। तो आज मैं उनको लेकर आऊँगी उसमें। तो यहाँ पर है ना, मैंने अभी सारे बर्तन क्लीन कर लिए हैं और अभी मैं अब बनाऊंगी मैं सुकून वाली चाय। तो चाय बनाऊंगी। और आज की जो मेरे खाना बनाने की है वो मेरी छुट्टी कर दी गई है, कि मेरे हस्बैंड ने बोला है मैं बनाऊंगा आज, तो वो बनाने वाले हैं, बस मैं चाय बनाऊंगी। और वह जो बर्तन वगैरह होंगे बाद में वो बस धुलूंगी, बाकी वो मुझे नहीं करना है आज। तो आज वही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मैं चाय बना लेती हूँ। तो ये
वाली जो जैसे मैं चाय बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ, कभी किसी भी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे दूध और पानी डाल के रख देती हूँ, फिर चाय पत्ती डाली, फिर चीनी थोड़ी सी कम डाली, उसके बाद जब बॉईल होने लगती है तब अदरक डाल देती हूँ। और ऐसे मैं बनाती हूँ। जब जैसे कि जब मुझे ऐसे लगता है कि अब मुझे मीठी पी लेनी चाहिए, ज़्यादा मीठी वाली, तो फिर मैं वैसे बना लेती हूँ। मतलब चीनी चाय पत्ती डालने के बाद फिर अच्छे से पानी वगैरह डालने के बाद अच्छे से बॉईल करके बाद में ऊपर से दूध डालती हूँ, तब ऐसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर चाय जब तक बॉईल हो रही है तब तक मैं यहाँ का सारा कचरा समेट देती हूँ, क्योंकि है ना निष्ठू खेली होगी, निष्ठू निष्ठू की फ्रेंड आके, तो यहाँ पे सब फैल गया था। और उसके बाद फिर मैं आई, मतलब चाय बना के यहाँ पे ले आई हूँ और अभी मैं बैठूंगी। और आज है ना मुझे आते टाइम है ना मेरी आँख में कचरा चला गया था हवा से, पता नहीं कचरा था या कीड़ा चला गया, उसकी वजह से बहुत इचिंग हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ गई हूँ, अब चाय पीऊँगी। और बहुत अच्छा लगा, मतलब जब काम ख़त्म हो जाता है, काम तो मतलब वैसे अभी है, लेकिन चाय जो मतलब फैला पड़ा था वो सब ख़त्म हो गया, उसकी वजह से बड़ा सुकून मिला। साथ में गर्मा गर्म चाय, तो मज़ा आ गया आज तो यहाँ पे है ना चाय पीऊँगी और फिर चलूँगी सीधा किचन में, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं थोड़ा सा खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ आज मिली है इनसे, बड़ी मुश्किल से आए ब्लॉग में। तो अभी यहाँ पे ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे वो भी नहीं करवाई मुझसे, मतलब कि आज रेस्ट करो। तो क्या होता है कि अब अगर आप हमेशा काम कर रहे हो और आपकी तबीयत ख़राब है, और अगर आप, मेरे हस्बैंड में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने कभी भी मतलब ये चीज़ नहीं करते हैं कि मतलब ये तो एक लेडीज़ का ही काम है, खाना बनाना तो वही बनाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा मतलब जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब बनवा लेते हैं तो ऐसे, या फिर मेरे घर में गेस्ट भी ज़्यादा आ जाएँ और मैं सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही होंगी, तो सैलेड वगैरह कट करना या फिर प्लेट्स वगैरह लगाना, वो सारा कुछ करवा लेते हैं। और वैसा ही मेरा देवर भी है, बहुत सपोर्टिव हैं ये लोग। तो मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा मेरे पे काम आ गया होगा तो इन लोगों ने अच्छे से कराया होगा। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं, आपके पार्टनर ऐसा हो, देवर ऐसा हो, घर वाले ऐसे हों, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज ये बना रहे हैं यहाँ पर फ्राइड राइस बना रहे हैं, मतलब तहरी बना रहे हैं, जिसको हम लोग ना मसाला खिचड़ी बोलते हैं, वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कुकर में ना आलू और उसके बाद मटर और सोया चंक्स, इनको तीनों को ना फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद वो सोया चंक्स की जो थी ना वो कुकर में चिपक गई थी, तो फिर उन्होंने कहा कढ़ाई में बना लेता हूँ। तो यहाँ पे है ना उन्होंने सबसे पहले ऑयल डाला, आज मैं उनकी रेसिपी भी शेयर कर दे रही हूँ। तो ऑयल डाला, उसके बाद है ना साबुत खड़ा धनिया डाला था, उसके बाद फिर अदरक जो उन्होंने क्रश करके रखी हुई थी वो डाल दी थी, प्याज डाला है, उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाली हैं। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सारे मसाले ले लिए थे, जिसमें सब्जी मसाला, गरम मसाला और हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और उसके बाद हाँ चाट मसाला, ये सारी चीज़ें, चाट मसाला भी गया है इसमें। हाँ, फिर इसके बाद ये मसाले घोल के पानी में ये डाल दिए हैं। और तो उसके बाद हाँ, तो फिर ये मसाला जब भुन जाएगा तब देखते हैं वो क्या डालते हैं, क्योंकि उनका रेसिपी थोड़ी सी अलग होती है। मैं जब जो डालती हूँ तो मुझे याद रहता है कि मैं अभी क्या डालने वाली हूँ। तो अभी उन्होंने डाला है यहाँ पे टमाटर, और टमाटर थोड़ा सा पक गया था, उसके बाद जो उन्होंने फ्राई करके रखे थे आलू, मटर और सोया चंक्स को, वो डाल दिया है, अच्छे से चलाएंगे। आप चाहे इसमें नमक डाल के भी ये सब्जी थोड़ी सी निकाल सकते हैं, ऐसे मतलब सब्जी भी में भी खा सकते हैं। जैसे घर में है कोई तहरी नहीं खा रहा है तो आप इस तरीके से उनको मतलब दे सकते हैं, तो उनके लिए सब्जी हो जाएगी, आप तहरी बना के खा सकते हैं, दो काम हो जाएंगे अगर आप ऐसा करना चाहें तो। फिर उसके बाद यहाँ पे है ना मैंने चावल को पहले से धुल के अच्छे से बहुत देर पहले ही रख दिया था, तो थोड़े से मतलब सॉफ्ट हो गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे चावल डाल दिए हैं, अभी इसको अच्छे से चलाया और अभी इसमें नमक जाएगा। और ऐसे टेस्टी, बहुत टेस्टी बनी थी। और मतलब जब ऐसे बनाओ ना तो थोड़ा सा तहरी, जैसे क्या होता है पुलाव थोड़ा सा खिला खिला रहता है, तहरी थोड़ी सी मतलब ऐसी रहती है सॉफ्ट, क्या बोलेंगे उसको, चिपकी हुई तो ऐसी होती है, थोड़ी गल जाती है, ज़्यादा जाती है, तो ऐसी वाली है। तो अभी है ना उन्होंने खिचड़ी मतलब बनने के लिए रख दी थी, तब तक मैंने सोचा ये सारे जो बर्तन हो गए हैं इनको वॉश कर देती हूँ। और उसके बाद है ना जो क्या, मेरी आदत है कि मैं साथ के साथ करती जाती हूँ किचन को क्लीन, तो अच्छा लगता है और ऐसे टाइम भी मिल जाता है। और आज मुझे तो थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल गया, मैंने सोचा सुबह से, मैं सुबह जल्दी जाके कब से कहाँ लगी थी। और बाहर आप चाहे जाकर है ना कुछ ना करें
और अगर आप कहीं लाइन में लगे खड़े हैं और या फिर आपको कुछ ऐसे काम आ गए हैं तो मतलब फिर तो आपको ऐसे लगेगा उस जो दिन घर में काम करने में जो थकान नहीं होती है वो बिना मतलब में खड़े होने में हो जाती है। तो वो वाली थकान बहुत ज़्यादा थी आज मुझे, तो फिर मैंने यहाँ पे किचन को क्लीन कर दिया है और यहाँ पे तहरी बन गई थी और ये हो गया दूसरा दिन। मैंने सोचा ना कि ये वाला जो ब्लॉग है तो मैंने मतलब सुबह तक कंटिन्यू करूँगी, तो आज ये दूसरा दिन हो गया है। तो बस मैं नहा कर आ गई हूँ, तो मैंने नहा के यहाँ पे चाय बनने के लिए रख रही हूँ। साथ में मैं पालक भी ले आई हूँ, थोड़ा सा पालक है ना 3-4 दिन की हो गई है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी हो गई है। और तो मैंने सोचा इसकी ना वो चाय के साथ यहाँ पे बनाऊंगी पालक की पकौड़ियाँ। तो मैं यहाँ पे पालक कट कर लूँगी, साथ में बन रही है उधर चाय। तो चाय में सब कुछ डल चुका है, बस यहाँ पे अदरक डालना बाकी है तो मैं वो बाद में डालूंगी। तो यहाँ पालक लिए मैं कैसे बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, पर पापा को प्याज वाली पसंद नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने पालक डाला है और उसके बाद बेसन डाल दिया है। फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, हींग डाल दी है, नमक डाला है, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिया है, उससे थोड़ा सा अलग टेस्ट आ जाता है, अच्छी लगती है। और उसके बाद पानी डाल देंगे और इसका मतलब बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर ही जैसा हो जाता है, थोड़ा मतलब ज़्यादा रनी रनी तो नहीं रहता है, हाँ ठीक ठाक रहता है। उसके बाद यहाँ पे चाय बन गई है ऑलमोस्ट, मतलब बनी तो नहीं है, थोड़ी सी बाकी है। अभी मैं इसमें अदरक डाल दूँगी और चाय के साथ मतलब मुझे ना सुबह सुबह है ना इस तरीके का जो ब्रेकफास्ट रहता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्या है ना, सब लोगों को पसंद है तो ठीक है, पर मुझे ऐसे थोड़ा जैसे पोहा हो गया, सूखा सूखा चीज़ें जो होती है जिसमें मतलब ऑयल नहीं होता, वो मुझे अच्छी लगती है। और मैं जो सुबह वाली जो चाय होती है वो मुझे खाली अच्छी लगती है, मतलब चाय का मज़ा नहीं आता जब तक मतलब ये सारी चीज़ें खा के फिर मैं कभी भी बिस्किट भी नहीं लेती हूँ चाय के साथ। बहुत तेज़ भूख लगी होगी तब मैंने ले लिया होगा कि मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है भूख पर, तब मैं खाऊंगी। और नमकीन तो पता नहीं कब खाया होगा, याद भी नहीं रहता है। तो मैं नमकीन वगैरह बहुत कम खाती हूँ। मुझे जो नमकीन पसंद है उनमें से है जो मूंग दाल की होती है, चना दाल, मटर वाली ये सब जो दालों वाली होती है वो मुझे नमकीन पसंद है। और बाकी ये जो मिक्स विक्स आता है वो मिक्सर वगैरह वो सब मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे पकौड़ी बना लूँगी। तो अभी मैं सिर्फ बना रही हूँ शिवा भैया, कृष्णा और निष्ठू के लिए। बाकी मैं जो पापा हैं और ये सब लोग बाहर हैं, क्योंकि अभी जो होली बनती है ना उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो सब बाहर हैं। और तो अभी तब तक मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे इन लोगों को बना के दे देती हूँ और मैं चाय पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद बाकी के जो दोपहर वाले काम है, आज गुजिया भी बनेगी, तो गुजिया वाला जो ब्लॉग है वो बाद में। अब जो ये जो ब्लॉग आगे का आएगा वो दोपहर से स्टार्ट होगा और शाम तक चलेगा। तो ये वाला ब्लॉग ना मैं ये वाला तो यहीं पे एंड करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री